क्या आपकी कुंडली में घर का योग? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन सब के पीछे हमारी कुंडली होती है। लेकिन ऐसे क्या कारण होते हैं कि कुछ लोगों के मकान बहुत ही सरलता से बन जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के मकान पूरे जीवन में भी नहीं बन पाते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत ही कम आय की नौकरी या व्यवसाय होने पर भी बड़े मकान होते हैं। वहीं कुछ लोगों के पास अच्छी नौकरी होने पर भी वो कभी मकान नहीं बनवा पाते हैं। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना मकान हो, और ऐसा मात्र हम सब मनुष्यों के साथ ही नहीं बल्कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी जब अपना परिवार बढ़ाते हैं तो पहले पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। चाहे छोटा हो या बड़ा, अपना मकान सब चाहते हैं। एक यदि लग्नेश चतुर्थ स्थान पर स्थित हो और चतुर्थेश लग्न में बैठा हो तो चतुर्थ भाव के स्वामी की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में जातक को भव्य व बड़े मकान का सुख प्राप्त होता है। 2 यदि चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह उच्च का होकर बैठा हो तो उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में उस व्यक्ति को स्वयं का मकान प्राप्त होता है। 3 यदि चतुर्थ भाव या उसके स्वामी पर शनि का प्रभाव हो तो व्यक्ति का मकान एकांत में या निर्जन स्थान पर होता है। यदि शनि पर या चतुर्थ भाव के स्वामी पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो इस दोष में कमी आ जाती है। 4 यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी शनि हो और अपने ही घर यानी चतुर्थ भाव को देख रहा हो किंतु शनि पर कोई शुभ प्रभाव न हो तो मकान प्राप्त होने पर भी उस मकान का सुख प्राप्त नहीं होता है, अथवा वो व्यक्ति उस मकान से जितनी दूर रहता है सुखी रहता है, लेकिन मकान में आते ही दुखी हो जाता है। 5 यदि चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति का मकान अकस्मात बनता है या मकान बनने के बाद उसमें तोड़फोड़ अवश्य होती है। इस प्रकार की कुंडली वाला व्यक्ति यदि अपने जीवन में उन्नति चाहता है तो उसे मकान की ऊपरी मंजिल पर रहना चाहिए। 5 यदि चतुर्थ भाव पर मंगल की उच्च की दृष्टि हो और शनि की स्वराशि दृष्टि जिसमें ग्रह अपने ही घर को देखता है हो तो अच्छे स्थान पर अच्छा मकान प्राप्त होता है। इस प्रकार के योग तुला लग्न में बनते हैं। 6 यदि चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी पर सूर्य का प्रभाव हो किंतु कुंडली में शनि कमजोर हो तो उस व्यक्ति को सरकारी मकान प्राप्त होता है।